नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्पादन और भंडारण के वीडियो में हम लोगों ने पहले पार्ट में जो है खनिज से संबंधित सारा डाटा देखा। आज इस पार्ट में जो है हम लोग कृषिगत उत्पादन यानी खाद्यान्न से संबंधित और जितना भी बागवानी फसलों का उत्पादन है उसके संबंधित सारा डेटा, सारी रैंकिंग, राज्यवार क्या शीर्ष क्रम है, सब कुछ जानेंगे। उसके अलावा आयात निर्यात से संबंधित उसके डाटा, तो काफ़ी कुछ है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला जो है मोस्ट प्रोबेबल मटेरियल है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और आपको ये अभी से मैं बता दूं कि काफ़ी सारा डाटा जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड यानी बागवानी फसलों से रिलेटेड जो है चेंज हो गया है। आज हम लोग सोर्स के साथ जो है मैं आपको स्रोत भी बताऊंगा कि वो डाटा कहाँ से है, किस ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है और क्या क्या चेंजेज आए हैं। क्योंकि जो हम लोग पुराना पिछले 2-3 साल से डाटा पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ उसमें बदलाव आ गया है। तो जो आज की डेट तक का नवीनतम उपलब्ध डाटा है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल और बाकी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। सारे ही लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो मांग कर रहे थे पहले वीडियो की, इस वीडियो की, और एक वीडियो अभी और इस पे आना है जिसमें हम सारा आर्थिक घटनाक्रम जो है जो पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों ही पीडीएफ फाइलें आपको हम एक साथ प्रोवाइड कराएंगे। अब इनको रोकने की क्या वजह है? इसलिए कि कहीं पर भी कोई ऐसी गलती या कोई भी ऐसा तथ्य प्रकाश में आ जाता है, आप लोगों के द्वारा जो है अगर कोई बात उठाई जाती है तो उसको मैं जो है वेरीफाई करता हूँ, उस पर जो है मैं रिसर्च करता हूँ कि जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मेरे द्वारा बताया गया कोई डाटा गलत हो। उसके बाद जब मैं 100% संतुष्ट हो जाता हूँ उसके बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए 1-2 दिन का इंतजार सही, लेकिन जो है आप बिल्कुल करेक्टेड फाइल आपको दी जाएगी। इसलिए तीनों ही वीडियो को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज जो है हम लोग सबसे पहला इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण है हमारा खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन का जो लेटेस्ट डाटा है वो कहाँ से लिया गया है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर कभी भी आप जो है किसी भी डाटा को वेरीफाई करना चाहें या किसी भी परीक्षा में कोई ऑब्जेक्शन जो है पुटअप करना चाहें आंसर की के अगेंस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डाटा जो है कहाँ का है। तो आर्थिक समीक्षा 2018-19 अभी हाल ही में बजट से पहले रिलीज की गई थी, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। आर्थिक समीक्षा खंड 2 जो हिंदी का है उसमें आप एनेक्सर नंबर A37 ये कितने नंबर पेज पे मिलेगा? 333 नंबर पेज पर मिलेगा। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। आर्थिक समीक्षा आप भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एनेक्सर A37 का पेज नंबर 333 उस पर आप जाएंगे तो आपको इस तरह का जो है टेबुलर फॉर्म में जो है पूरा डाटा शीट मिल जाएगा, जिसमें सारे जो प्रमुख खाद्यान्न हैं भारत में उत्पादित होते हैं उनका जो है डाटा दिया हुआ है। तो इसी को बेस बनाकर जो है हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है सबसे नवीनतम है, 17-18 का डाटा है। तो सबसे पहले खाद्यान्न में चलते हैं, चावल की बात करते हैं। चावल पश्चिम बंगाल पहले भी था, अभी भी टॉप पर है। उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर पंजाब। उत्तर प्रदेश का जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चावल के उत्पादन में या धान के उत्पादन में कौन सा क्रम है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा है। फिर गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है और पंजाब जो है तीसरे नंबर पर। इन सब डाटा में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है, कर्नाटका सेकंड प्लेस पर है और मध्य प्रदेश जो है तृतीय स्थान पर है। आगे चलते हैं।
अब हम मोटे अनाज, कुल मोटे अनाज, सारे मोटे अनाजों का अगर योग कर लिया जाए तो उस मामले में कौन टॉप पे है? राजस्थान। राजस्थान जो है मोटे अनाजों के कुल समग्र उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो है स्थान आता है। वैसे तो आपको तीनों ही जो है कम से कम टॉप 3 याद होने चाहिए, लेकिन टॉप 1 जो है मस्ट है, ये जरूर याद रखिए। 2-3 से क्वेश्चन जो है बहुत रेयर आते हैं, खासकर पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आते हैं। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। तूर, जिसको हम अरहर कहते हैं, अरहर की दाल, तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक, उसके बाद कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश। ये जो है इसका क्रम है। कुल दालों के उत्पादन में तो कुल दालें जो हैं ये मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है दालों का। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है, तीसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान है। अब हम बात करते हैं समस्त खाद्यान्न, यानी जितना भी जो है ये चाहे मोटा अनाज हो, चाहे चावल गेहूं, जो अलग अलग खाद्यान्न की कैटेगरी हैं, तो जो सारा खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसको बार बार रिपीट होने की टेंडेंसी बनी रहती है। तो टॉप पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब। तो ये सब 17-18 के डेटा के आधार पर है। अब हम बात करते हैं तिलहन की फसलों की, यानी जिनसे जो है तेल का उत्पादन होता है। तो मूंगफली में टॉप राज्य कौन सा है? मूंगफली में गुजरात, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। फिर रेप सीड और सरसों, इनको एक साथ मिलाकर ही जो है डाटा इनका दिया जाता है। तो अगर आपको प्लेन सरसों आएगा तब भी आपको यही डाटा बताना है, रेप सीड आएगा तब भी बताना है, और दोनों जुड़ा हुआ आएगा तब भी यही बताना है। तो रेप सीड और सरसों सर्वाधिक राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन जो हाईली न्यूट्रिशियस प्रोटीन कंटेंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो ये तिलहन की प्रमुख फसलें हो गई। अब तिलहन की एक और फसल जो प्रमुख है वो कौन सी है? सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? कर्नाटका में, उसके बाद सेकेंड प्लेस पर उड़ीसा और थर्ड प्लेस पर आंध्र प्रदेश। अब कुल तिलहन, सारे तिलहनी फसलों को जोड़ लेते हैं जो प्रमुख है, तो सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। इसी तरह से सबसे ज्यादा दलहन जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो भी मध्य प्रदेश में है। तो तिलहन आ जाए या दलहन आ जाए, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। फिर राजस्थान और उसके बाद महाराष्ट्र। ये जो है कुल तिलहन उत्पादन की बात यहां पर हुई। अब जो है कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं जो नकदी फसलें होती हैं, इनसे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। तो गन्ना के उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र उसके बाद द्वितीय क्रम में आता है, जो बहुत ही क्लोज कंपटीटर है उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद जो है कर्नाटका का स्थान आता है। फिर कपास की बात करते हैं, तो कपास जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, उसके बाद गुजरात में, फिर तीसरे स्थान पर कौन है? तेलंगाना। कपास में तीनों स्थान याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है क्योंकि इसमें क्रम एक बार पूछ लिया गया था कपास को लेके। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। फिर जूट और मेस्ता, इनको एक साथ ही जो है इसी तरह से पढ़ते हैं। तो जूट या मेस्ता एक साथ बोलें तो पश्चिम बंगाल जो है इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद जो है बिहार का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर असम का नंबर आता है। अब ये हमने जो है खाद्यान्न उत्पादन खत्म कर लिया है। अब हम आते हैं बागवानी फसलों पर। बागवानी फसलों में काफ़ी हेरफेर हुई है, डाटा में काफ़ी डाटा चेंज हुआ है, क्योंकि अब तक जो हम किताबों में पढ़ रहे थे, चाहे वो घटना चक्र हो या अन्य किताबें हो, तो उन सभी में 15-16 या 16-17 का जो है प्रोविजनल डाटा था। इसमें क्या है? 17-18 का कंप्लीट डाटा है। और ये सोर्स क्या है? आपके सामने सोर्स प्रदर्शित हो रहा है। इस किताब का नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लांस। ये किताब कहाँ मिलेगी?
ये आपको जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, भारत सरकार की जो वेबसाइट है, आप केवल कीवर्ड डालेंगे क्या, यही हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2018, आप इतना जो है गूगल में टाइप करिए, आपको सीधे पीडीएफ जो है इसकी जो है दिखने लगेगी सर्च में। तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये भारत सरकार की ऑथेंटिक बुक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जारी, और इसमें 17-18 का जो है कंप्लीट डाटा है, जिसके बेस पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बात करते हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, यानी भारत में प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता कितनी है 207.9 ग्राम पर पर्सन पर डे, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 207.9 ग्राम जो है फलों की उपलब्धता भारत में है। अब अगला डाटा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी एक व्यक्ति के लिए कितनी सब्जी जो है भारत में उपलब्ध है प्रतिदिन के हिसाब से ग्राम में। तो भारत में 393 यानी 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी उपलब्ध है। दोनों ही डाटा को नोट कर लीजिए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। अब सबसे ऊपर क्या है, फ्रूट प्रोडक्शन इन 17-18, यानी 17-18 में कितना भारत में फलों का उत्पादन हुआ है, ये 1000 टन में है, 97,358 1000 टन। और वेजिटेबल का इसी तरह से, यानी सब्जियों का कितना उत्पादन हुआ है, 1,84,394 टन, इतनी सब्जियों का उत्पादन हुआ है। इसीलिए सब्जियों के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। अब आगे चलते हैं। अब एक एक डाटा को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक को देखेंगे। सर्वाधिक फल उत्पादन के राज्य कौन से हैं, क्रम बताना है हमको। सबसे बड़ा राज्य फल उत्पादन का, सबसे ज्यादा फल उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है, और उत्तर प्रदेश को आप हमेशा अलग से नोट करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का जो है देश में प्रतिशत भी नोट कर लीजिए, पूरे देश के जो फल उत्पादन है उसका 10% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। अब सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं, सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कितना करता है, 15.4% पूरे देश का। उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का भी। पश्चिम बंगाल जो है सब्जी में टॉप हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश जब से टॉप पे आया है तो लगातार बना हुआ है। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ पर जो है फल उगाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल फल के लिए उपलब्ध है महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सब्जी का क्षेत्रफल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा सब्जी जो बोई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर बोई जाती है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो ये जो है टॉप डाटा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बागान फसलों की, प्लांटेशन क्रॉप्स। तो बागान फसलें और बागवानी फसलों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है। जब हम बागवानी कहते हैं तो उसमें जो है पूरी करीब जो है 56 या 58 फसलें जो कैटेगराइज्ड हैं वो सब आ जाती हैं, और बागान फसलें जो है ये प्लांटेशन जो है मेथड से लगाई जाती हैं। ये तो सबसे ज़्यादा जो है बागान फसलें जो है कहाँ पर उत्पादित होती हैं, केरला में, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु में। अब हम सबसे ज़्यादा मसाला देखिए, यहाँ पर जो है आप लोग जो है हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन हो, लेकिन मध्य प्रदेश जो है 2017-18 में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कितना मसाला उत्पादन करता है, 1191.8 मीट्रिक टन, और पूरे देश में जो मसाले का उत्पादन होता है उसका 15% उत्पादन अकेले जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। द्वितीय स्थान पे कौन है, राजस्थान है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है।
कभी आंध्र प्रदेश टॉप पे था, गुजरात भी टॉप पे रह चुका है। तो मसालों में जो है बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है हर 2 साल बाद। तो इसको जो है आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि मसाले से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है। अब हम बात करते हैं समस्त बागवानी उत्पादन, यानी जितना भी हॉर्टिकल्चर से प्रोडक्ट होता है उसमें टॉप कौन सा राज्य है, तो उसमें सबसे टॉप पर राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बागवानी फसल उत्पादन है टोटल, और यहाँ पर बागान फसल है, दोनों में अंतर है। फिर सुगंधित और औषधीय पादप उत्पादन, यानी जो एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स का उत्पादन होता है, तो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मसाला उगाने का क्षेत्रफल, यानी मसाला क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो अब इसकी बात करेंगे तो डाटा बदल जाएगा। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा भूभाग पर खेती मसाले की राजस्थान में की जाती है, दूसरे नंबर पर गुजरात में, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में की जाती है। सर्वाधिक बागानी फसल क्षेत्रफल, यानी जो बागवानी की फसल है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ उगाई जाती हैं, तो जहां पर उसका प्रोडक्शन है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बागवानी फसल का उत्पादन भी होता है और सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। अब निर्यात को देख लेते हैं। तो मसाला जो निर्यात किया गया मूल्य की दृष्टि से, तो मूल्य की दृष्टि से 2017-18 में सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया गया, यूएसए, वियतनाम और चाइना को। अब ये मूल्य की दृष्टि से था। अब मदे जो है, यानी कि किन मसालों का जो है निर्यात किया गया, तो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ मिर्च का, उसके बाद पुदीना का, उसके बाद जीरा का। ये जो है हमने कहाँ कहाँ भेजा, यूएसए में जो है पहले स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा जो है भारत से जो मसालों को आयात करता है, यानी भारत निर्यात करता है तो किसको, यूएसए को, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद चाइना। अब सर्वाधिक आयात की बात करते हैं। सर्वाधिक आयात जो 17-18 का है, इसमें कैटेगरी क्या है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी ताजी सब्जियां और फल। तो मूल्य के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा हमने कहां से आयात किया, यूएसए से ही किया, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड है कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल कह रहे हैं। अब सर्वाधिक आयात में प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी जिसको प्रसंस्कृत कर दिया जाता है, डब्बा बंद कर दिया जाता है या अन्य मेथड से पैक कर दिया जाता है, जिसको हम फ्रेश नहीं कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस्ड फ्रूट वेजिटेबल को प्राइस के अनुसार जो है हमने सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाया, अफगानिस्तान से मंगाया। अब फूलों का भारत में सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से होता है, तो सबसे ज़्यादा फूल आयात होते हैं नीदरलैंड से। याद रखिएगा, इस तरह के डाटा जो है रोचक भी होते हैं, हमको अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में भी खासकर UP-SSC में ऐसे कभी कभी जो है ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशली मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब फूल उत्पादन की बात करते हैं। तो फूल उत्पादन, कुल फूल उत्पादन जिसमें कट फ्लावर भी है और लूज फ्लावर भी है, तो फूल उत्पादन कुल में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश द्वितीय नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ब्रैकेट में उसका परसेंटेज लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका जो है अर्थ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फूल उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। अभी मैंने नाम लिया कट फ्लावर और लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर क्या है और लूज फ्लावर क्या है, जैसे कि कट फ्लावर वो होता है जिनको स्टेम के साथ में, यानी तने के साथ में काटा जाता है। जैसे कि ग्लैडियोलस है, तो ग्लैडियोलस में जो है इस तरह से मान लीजिए ये फूल है, उसका थोड़ा सा पार्ट तने का भी जो है हम काट देते हैं। इसी तरह से अगर गुलाब का फूल है, उसमें भी जो है हम थोड़ा सा जो है तना काट देते हैं, तो ये क्या होता है, ये कट फ्लावर कहलाते हैं। लूज फ्लावर क्या है, जैसे गेंदा है तो उसको हमने
जो है तने के ऊपर से जहां से वो जुड़ा हुआ है स्टेम से, वहीं से प्लग कर लिया, अलग कर लिया, तो वो क्या हो गया, फूल कट हो, वो लूज हो गया। तो इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। लूज फूल उत्पादन में तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और तो लूज फूल और जो है कुल फूल का जो है कोई डाटा, मतलब राज्यों में कोई अंतर नहीं, सेम वही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। केवल अंतर कहां पे आ जाता है, कट फ्लावर में। तो कट फ्लावर में पश्चिम बंगाल टॉप पे, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इसमें श्रेणी में चौथे स्थान पर आता है। तो वैसे कट और लूज जो है अलग अलग पूछे जाने की संभावना जो है नगण्य है, इसलिए आप जो है केवल और केवल जो है तमिलनाडु वाला यानी कुल फूल उत्पादन को याद रखें, तो जो है ज्यादा बेहतर होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम जो है बागवानी के जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं शहद उत्पादन। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब। इस तरह के जो उत्पाद हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है प्रमुखता से नहीं पूछे जाते, उसमें आप पहला अगर याद रखते हैं तो उतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। बादाम के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर टॉप पे है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है, उसके बाद कर्नाटक पे, उसके बाद तमिलनाडु। अब हम केला उत्पादन की बात करते हैं। इसमें डाटा जो है थोड़ा चेंज हुआ है। केला उत्पादन में जो है पहले जो है महाराष्ट्र या तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर था, उसके बाद अब जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। तो आपको जो है रीसेंट डाटा ही याद रखना है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और ये 5 तक लिखने का जो मेरा आशय है वो ये बताने का है कि उत्तर प्रदेश जो है केले के उत्पादन में 5वें नंबर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बारे में 5वां क्रम भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अमरूद का उत्पादन, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, पहले मध्य प्रदेश था, अब जो है उत्तर प्रदेश हो गया है, ये भी एक चेंज है बड़ा। उसके बाद नींबू के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश प्रथम था। तो ये सब जो है 16-17 के डाटा से और 17-18 के डाटा में फर्क आया है। उसके बाद आम का उत्पादन, ये उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। आम में याद रखिएगा कि तीनों ही क्रम याद रखिएगा। आम के उत्पादन जब पूछा गया था तो उसमें जो है उसका क्रम पूछ लिया गया था, इसलिए इसमें तीनों याद रखना चाहिए। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो लीडिंग स्टेट कौन सा प्याज में, महाराष्ट्र। काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र ही प्रथम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। अब एक और समस्या वाली बात है इस जो है रिपोर्ट में, हॉर्टिकल्चर की रिपोर्ट में, यहां पर कोकोआ उत्पादन शब्द का यूज हुआ, कोकोआ, और इंग्लिश में इसको क्या लिखा गया है, COCO, कोकोआ। तो हम लोग तो यही समझते हैं कि कोकोआ ही कॉफी होता है, लेकिन यहां पर जो है निश्चित रूप से जो है उसका डिफरेंट मीनिंग है। कोकोआ जो है उसके जो बीज होते हैं, कॉफी बीन्स को कहते हैं, जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, और कॉफी जो है, कॉफी पूरी तरह से जो प्रोसेस्ड कॉफी है उसको कहेंगे। तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखें जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2018, तो इसमें कोकोआ उत्पादन में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। वहीं पर आप जो है अगर कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करिए और वहां पर देखिए तो वहां आप क्या पाएंगे, कॉफी में टॉप कौन है, कर्नाटका। कर्नाटका पहले स्थान पे है, केरला दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और यही वो 5 राज्य हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन ही होता है, बाकी कहीं जो है बहुत रेयर होता होगा तो होगा। तो ये 5 ही मैंने इसलिए यहां पर लिख दिए। तो थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। अगर कोकोआ आपसे पूछ लिया जाता है स्पेशली,
तो आप इस रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश को जो है टिक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरकारी पब्लिकेशन है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी आयोग हो। और अगर कॉफी उत्पादन पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से कर्नाटक को टिक करिए। कर्नाटक ही जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है ये डाटा दिया हुआ है। आगे चलते हैं, नारियल उत्पादन। नारियल उत्पादन में भी डाटा बदला है थोड़ा सा। तो नारियल में टॉप पे केरला, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ज्यादातर जो है डाटा का जो चेंज हुआ है वो सेकंड थर्ड में हुआ है। नींबू वंश यानी जो टोटल सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू वंशी फल होते हैं, उनके उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम, तेलंगाना द्वितीय और महाराष्ट्र थर्ड प्लेस पर है। मशरूम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। लीची के उत्पादन में बिहार प्रथम है। इन सभी में पहला ही नंबर आप याद रखें तो सफिशिएंट है। अब जो मिसलेनियस प्रोडक्ट हैं लेकिन इनका पहला स्थान ही पूछा जाता है और पहला ही आपको याद रखना है बस। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर में केसर में टॉप पर है। पपीता, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पपीते का। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है। अनानास का जो है पश्चिम बंगाल में। अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अनार का महाराष्ट्र में होता है। बैगन का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में। चीकू जो फल होता है वो सबसे ज्यादा कर्नाटका में उत्पादित होता है। शिमला मिर्च हिमाचल प्रदेश में और गाजर का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में होता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हरी मिर्च की। तो हरी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में। सुपारी का उत्पादन भी कर्नाटक में। जीरे का उत्पादन गुजरात में। लहसुन का राजस्थान में और मिर्च जो है इसका आंध्र प्रदेश में है। फिर शकरकंद का उत्पादन उड़ीसा में सर्वाधिक होता है। खरबूजा उत्तर प्रदेश। तरबूजा भी दिया होगा यहाँ पर, तरबूजे का भी उत्तर प्रदेश। और ये जो मिर्च है आंध्र प्रदेश वाली, ये क्या है, सूखी मिर्च है। वो यहाँ पर चला गया है मूव होके, सूखा शब्द। फिर हल्दी का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तेलंगाना में। तो ये सब जो है इंडिविजुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो है इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अदरक महाराष्ट्र में। लौंग का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में। शरीफा का महाराष्ट्र में। कीवी जो फल होता है ये सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। बीन्स जो सब्जी के रूप में प्रयोग होती है वो गुजरात में। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरला है। इलायची का भी केरला है। कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक त्रिपुरा है। नाशपाती जम्मू कश्मीर और लौकी का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। तो कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, सारे फल सारी सब्जियां मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। फूल गोभी पश्चिम बंगाल और गोभी पश्चिम बंगाल, यानी गोभी किसी भी तरह की है सब पश्चिम बंगाल में है। खीरा हरियाणा में। भिंडी गुजरात। मूली का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। सुपारी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटका में। जीरा का गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। टैपियोका एक जो है फल है या सब्जी कह लीजिए, ये तमिलनाडु में। मटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। धनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में। अभी थोड़े से और बचे हैं वो देख लेते हैं। अब राज्यवार कुछ नहीं बचा है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये कोई नया डाटा नहीं लिखा, अभी जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसको एक साथ लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में टॉप पे है। तो 1 मिनट में इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम जो है वीडियो बंद करते हैं। उत्तर प्रदेश का शीर्ष क्रम कहां पर, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन देश में। सबसे ज्यादा सब्जी का क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा बागवानी का उत्पादन, सर्वाधिक बागवानी फसल का क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन, सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन, सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन, सबसे ज्यादा आम का उत्पादन, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन, सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन, सबसे ज्यादा तरबूज खरबूज का उत्पादन और सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन। तो ये सारा उत्पादन का जो है हमने यहाँ पर डाटा देखा सभी राज्यों का। और
ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिले। अगर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या खाद्यान्न से कुछ भी पूछा जाता है तो सब कुछ जो है आपको मैंने इसमें बता दिया। सारा डाटा ऑथेंटिक है, सारे का मैंने आपको सोर्स भी बता दिया। इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज करके पूरा देख लेते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा डाटा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब एक पार्ट हम और लेके आएंगे जिसमें जो विभिन्न तरह के आंकड़े होते हैं कि सबसे ज़्यादा टेलीफोन कनेक्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा सिनेमा हॉल किस देश में है, इस तरह के जो है जो अजीबोगरीब डेटा होते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक डेटा लेके मैं अगली कड़ी में आपसे मिलता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।